हेलो फ्रेंड्स, आज संडे स्पेशल में मैं आपके सामने 9th के पोएम का पहला अध्याय द ग्रैंड मदर रख रहा हूँ, जिसे रॉय यंग बियर ने लिखा है। रॉय यंग बियर, जिनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था, इज ए नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नोवेलिस्ट ऑफ मैस्कीको ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। रॉय यंग बियर का जन्म 1950 में हुआ। ये अमेरिका में जन्मे कवि और उत्तरी अमेरिका के मैस्काकी वर्ग के उपन्यासकार हैं। ग्रोइंग अप ऑन द मैस्कोकी ट्राइब सेटलमेंट इन लॉन, ही was encouraged to learn English by his maternal grandmother. योबा में मैस्काकी वर्ग के बसे और बड़े हुए उनकी नानी ने अंग्रेजी सीखने के लिए उत्साहित किया और उन्होंने अपनी कविताओं को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। एंड ही began to translate his poem in that language. His work was first published in 1968. He often switched between English and the Muscogee language to express himself more fully. ये क्या करते थे कि वो अपनी कविता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते थे। उनकी पहली रचना 1968 में प्रकाशित हुई। वे प्रायः अपने मन की बात पूरी तरह कहने के लिए अंग्रेजी और मस्कोकी भाषा के बीच बदल लेते थे, है ना। तो इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर, ही ड्रो ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। कि अभी जो हम ये कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, द ग्रैंड मदर, उन्होंने अपनी नानी माँ के तस्वीर खींची और बिल्कुल प्यार और प्रेमदायक बनाया। कविता शुरू होता है द ग्रैंड मदर। इफ़ आई वेयर टू सी, अगर मैं देखता हूँ, हर से फ्रॉम मील अवे, आई डिडंट नो टू क्वालिटी दैट इट वुड बी हेयर द पर्पल स्कार्फ। कि वो कहते हैं कि मैं अगर देखता हूँ, हर शेप, उनकी आकृति उन्हें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, सिर्फ उनकी झलक दिखाई देती है। मील अवे, कि एक मील की दूरी से ही, आई नो टू क्विकली, कि ये शीघ्रता से जान जाते हैं, दैट इट वुड बी हर, कि यह वही है, दैट पर्पल स्कार्फ, उसका पर्पल स्कार्फ जो है, केसरिया जो दुपट्टा है, एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और वो क्या, एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग, जब कुछ खरीदते हैं बाजार से तो प्लास्टिक के बैग में रख के लाते हैं ना, तो वही प्लास्टिक शॉपिंग बैग। इफ़ आई फील, कि मैं अनुभव करता हूँ, हैंड ऑन माई हेड, कि हाथ अपने सर पे, आई डोंट नो दैट दोज, तो मैं जान जाता हूँ, बियर हर हैंड, यह उसी का हाथ है। वार्म एंड डैम, कि गर्म और भींगा हुआ, विथ द स्मेल, और जिसमें सुगंध आते रहता है, ऑफ रूट, इस चीज़ का, कि रूट का स्मेल आता है उसमें, रूट अर्थात जड़ का स्मेल आते रहता है। इफ़ आई हेयर, मैं सुनता हूँ, ए वॉइस, एक आवाज़, कमिंग फ्रॉम ए रॉक, जो चट्टानों से टकरा कर आते रहता है, द रॉक, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कमिंग फ्रॉम ए रॉक, आई डिड नो एंड हर वर्ड, कि वो चट्टानों से उनको गूंज जब आवाज़ की सुनाई देती है, तभी वो जान जाते हैं कि किसकी आवाज़ है, उनकी नानी की। वुड आई फॉलो इनसाइड मी लाइक द लाइट, कि उनके अंदर में एक बहाव होने लगता है, एक प्रकाश का, ऑफ समवन, स्टेरिंग एस, कि ऐसा कोई है जो चलायमान है। क्या हो चुका है, ऐस मतलब होता है राह, कि वो समाप्त हो चुका है। जब गर्मी होती है किसी चीज़ में, एक समय होता है जब वो लौ देते रहता है, गर्मी देते रहता है, एक समय में वो क्या बन जाता है, राख बन जाता है, फिर भी उसमें गर्म रहता है। फ्रॉम द स्लीपिंग फायर एट नाइट, जैसे रात में जला हुआ आग अगले दिन राख होते हुए भी वो गर्मी महसूस कराता है, वैसे ही हमारे
जो पुराने लोग, हमारी दादी, हमारी नानी जो होती है, वो क्या होती है कि हमारी जड़ होती है। वो एक समय में हमारे लिए एक स्नेह के पुलिंदा होती है, प्रेरणादायक होती है, हर चीज़ के बारे में हमें बताती और समझाती है। इसी सब के साथ हमारे ये जो राय यंग ब्रदर हैं, इस कविता को समाप्त करते हैं। आपने इस कविता को पूरी तरह से पढ़ लिया है, अब इसका क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।